सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुहेल ने वाज़िया रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच केस की बराह रास्त समाअत कर रहा है, जिसमें वकील मखदूम अली खान दलाइल पेश कर रही हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात में हिस्सा न लेने के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। इन्होंने सवाल उठाया कि जो सियासी जमात पार्लियामेंट में मौजूद ही न हो, इसमें आजाद अरकान कैसे शामिल हो सकते हैं। वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ शामिल हो गए थे, ताहम इन्होंने तस्लीम किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात में बतौर जमात हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस जमाल मंदुहेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगरचे पार्लिमानी पार्टी बना सकती है, ताहम वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं बन सकती। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी नोटिफाई करने से कबल कोई नोटिस नहीं दिया गया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी गई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला मुतनासिब नुमाइंदगी पर मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दिया था, जबकि वकील ने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि नोटिफिकेशन से मुतासिरा फरीक को नोटिस देना जरूरी था। अदालत में इस अहम केस की समाअत जारी है, जिसके फैसले का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गहरा असर पड़ने का इम्कान है।